क्या 10 मई की रात अफगान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान की चगाई हिल्स में भूकंप आया था, या फिर नूर खान एयरबेस के करीब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था और उसी हमले में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा? ये सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि 10 मई को ही पाकिस्तान की सीमा में 2 ऐसे विमान चक्कर काटते नजर आए जो रेडिएशन का पता लगाने और उसे कम करने का काम करते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये तो दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं, यानी दोनों के ही पास परमाणु हथियार हैं। अब 2 ऐसे देश जो परमाणु बमों से लैस हों, अगर उनके बीच जंग छिड़ जाए तो सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का होता है कि हार का खतरा देखते हुए दोनों में से कोई एक देश भी परमाणु जंग में छिड़ दे। पाकिस्तान हमेशा से ही न्यूक्लियर पावर कंट्री होने का न सिर्फ ढिंढोरा पीटता है, बल्कि वहाँ की सरकार, नेता और मंत्री और यहाँ तक कि पाक सेना भी जब कभी भी जंग की बात आती है परमाणु बम की धमकी देती है। सवाल यह है कि 100 घंटे की लड़ाई के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर हो चुका था तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ ये चेतावनी क्यों दी कि अब भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर्स की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा? तो इसी सवाल में छिपा है एक ऐसा सच जिस सच के तार ना कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन बल्कि इस सीज फायर से भी जाकर जुड़ते हैं। 10 मई की रात 1:44 पर अफगान बॉर्डर के नजदीक बलूचिस्तान के चगाई हिल्स के इर्द गिर्द भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 थी। इसी भूकंप के लगभग 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो ये ऐलान कर दुनिया को चौंका देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है और सचमुच 10 मई की शाम 5 बजे से ही सीज फायर लागू हो जाता है। अब सवाल ये था कि चगाई हिल्स में भूकंप का वो झटका और उसके चंद घंटे बाद सीज फायर का आपस में क्या लेना देना था? क्या 10 मई की सुबह चगाई हिल्स के इर्द गिर्द सचमुच भूकंप के झटके ही महसूस किए गए, या फिर वहां जमीन के अंदर पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था, या फिर पाकिस्तान के परमाणु सुविधा ठिकाने पर हमला हुआ था? चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। चगाई हिल्स पर हुए इस हलचल के बाद भारत ने 10 मई को सुबह 4 बजे पाकिस्तान के कई एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन्हीं हमलों के दौरान खास तौर पर 2 एयरबेस, जिनमें से एक मुसाफ एयरबेस और दूसरे नूर खान एयरबेस को इन हमलों से काफी नुकसान पहुंचा। इन दोनों ही एयरबेस की पाकिस्तान के लिए खास अहमियत है क्योंकि मुसाफ एयरबेस पाकिस्तान का एक अहम न्यूक्लियर बेस भी है और ठीक उसी तरह नूर खान एयरबेस भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब इसी हमले के बाद 10 मई की सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ NCA यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी ताकि ये पता किया जा सके कि पाकिस्तान के खास तौर पर नूर खान एयरबेस के न्यूक्लियर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा है। और बस यहीं से ये खबर आनी शुरू हो गई कि नूर खान एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को भी नुकसान पहुंचा है। अब जाहिर है अगर परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचेगा तो आसपास रेडिएशन भी फैलेगा। इसी के बाद सामने आई 2 तस्वीरें और इस बात को और भी हवा दे दी कि क्या सचमुच पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा है। पहली तस्वीर अमेरिका ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 EMS की है। इस विमान के पाकिस्तान में हवा में चक्कर काटने का ट्रैकिंग डेटा फ्लाइट रडार 24 पर भी मौजूद है। इसी विमान के पाकिस्तानी आसमान पर चक्कर काटने की तस्वीर सामने आई। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि नूर खान एयरबेस के इर्द गिर्द रेडिएशन फैल रहा है। असल में इस विमान का काम मुख्य रूप से हवा में रेडिएशन को ट्रैक करना और उसकी निगरानी करना होता है। इसीलिए इस विमान के साथ EMS का नाम इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये एरियल मैप सर्वे का एक हिस्सा होता है। और 10 मई की ही दूसरी तस्वीर सामने आई जिसमें मिस्र का एक कार्गो विमान है। 10 मई को ही गुपचुप तरीके से मिस्र का वो कार्गो विमान पाकिस्तान में दाखिल हुआ। खबर है कि इस कार्गो विमान के जरिए बोरान नाम का रासायनिक तत्व लाया गया था जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और मरम्मत में किया जाता है।
और फ्लाइट रेडार 24 में वो विमान भी कैद हुआ है। उस तस्वीर को अगर गौर से देखा जाए तो अमूमन फ्लाइट ज्यादातर सीधी उड़ान भरती है, पहाड़ी सड़कों की तरह जिगजैग यानी आड़ी टेढ़ी उड़ान नहीं भरती। अब फ्लाइट रेडार 24 के इस लाइव इमेज को देखें तो इसमें मिस्र से आया विमान पाकिस्तानी वायुसेना में सीधे नहीं बल्कि आड़ी टेढ़ी उड़ते हुए नजर आया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस कार्गो विमान का पाकिस्तान के आसमान में उड़ना ये सबूत है कि वो नूर खान एयरबेस के आसपास के इलाकों में विमान से बोरान नाम के केमिकल का छिड़काव कर रहा था ताकि रेडिएशन पर कंट्रोल पाया जा सके। बोरान वो केमिकल है जो मिस्र की मशहूर नील नदी में ज्यादा पाया जाता है। बस फिर क्या था, इन्हीं दो तस्वीरों के बाद पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हुए हमले में से उसे न्यूक्लियर हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारत ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया है। पाकिस्तान का कहना है कि हवाई हमलों में सिर्फ पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब इस बात से थोड़ी और क्लियरिटी मिलती है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान के आखिर किन जगहों को निशाना बनाया है। तो भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस पर हमले किए वो सारे हमले ब्रह्मोस मिसाइल से किए गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड आवाज से भी 3 गुना तेज है। ये मिसाइल ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है और ना ही किसी रेडार पर पकड़ में आता है। भारत ने पाकिस्तान के सभी एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर इसी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। न्यूक्लियर पावर कोई भी देश अपने न्यूक्लियर हथियार को कभी एक साथ नहीं रखता, उन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में बांट कर रखता है। अब जब बात आती है कि न्यूक्लियर वेपन से किसी भी दुश्मन देश पर आखिर अटैक किया कैसे जाता है, तो आइए थोड़ा इसके विषय में और जान लेते हैं। जमीन, समुंदर या हवा के जरिए परमाणु बमों को लॉन्च करना और उन्हें तय टारगेट पर गिराना, अमूमन इसके लिए 3 तरह के कैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जमीन पर कोई ट्रक या भारी गाड़ी, हवा में फाइटर प्लेन और समुद्र में सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि पाकिस्तान के पास फिलहाल समुद्र के रास्ते परमाणु बम छोड़ने की सुविधा नहीं है, जबकि भारत इस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। अब इस तरह पाकिस्तान या तो जमीन से या तो हवा से मिराज 3 या चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट से परमाणु बम छोड़ सकता है। अब यहाँ जो नूर खान एयरबेस पर हमले हुए, वहां से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर नीलार में पाकिस्तान का एक अहम परमाणु ठिकाना है। यहाँ फिजन यानी रॉ मटेरियल से परमाणु हथियार बनाए जाते थे। जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तब पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि यह हमला एक तरह से उसके परमाणु ठिकानों के बिल्कुल करीब हुआ था। इसी हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो जंग रोकने के लिए भारत को तैयार करें। जब पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने 10 मई की सुबह भारत के DGMO को फोन लगाया, यहाँ से पाकिस्तान को मना कर दिया गया। इस्लामाबाद ने फिर अमेरिका से बात की, इसके बाद अमेरिका ने भारत से बात की, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम दिल्ली से पहले बात करो। इसी के बाद 10 मई की दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फिर से फोन किया, सीज फायर की बात की और फिर दोनों देश इस सीज फायर के लिए राजी हो गए। पर इसी में से एक बात अंत में ये निकल कर आती है कि शायद पाकिस्तान में कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ है जो कि उनकी सरकार छुपाने की पूरी कोशिश कर रही है और इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को मानने से परहेज कर रही है। पर दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अपग्रेड किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहन भी दे सकते हैं।